अस्सलाम स्टूडेंट, हम डिस्कशन कर रहे हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पे, जिसमें पहला पॉइंट तो आपको मैंने समझा दिया था। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा था, अभी आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि फंक्शन गेट्स एक्स डज समथिंग फॉर इट। मतलब एक फंक्शन होगा जो कि एक्स को पिक करेगा, उस पर कुछ वर्किंग करेगा एंड ड्रॉप्स इट ऑफ, और उसको वापस अपनी जगह पे रख देगा। ठीक हो गया, ये आपके पास दूसरा पॉइंट आ गया। तीसरा जो पॉइंट है, ठीक है, द अनदर फंक्शन देन अनदर फंक्शन। अच्छा, जो फंक्शन है वो एक्स पे को काम करके वापस अपनी जगह पर रख देगा, तो देन अनदर फंक्शन, देन अनदर फंक्शन, देन अनदर फंक्शन goes along and gets drop off and gets the ड्रॉप ऑफ। ठीक है, मतलब पहले फंक्शन ने एक्स को जहां रखा था वहीं से वो क्या करेगा, उसको पिक करेगा। डज समथिंग फॉर इट, डज समथिंग फॉर इट, does something for it and drop it off once more, and drop it off once more। ठीक है, वही काम क्या करेगा कि जो पहले फंक्शन ने काम किया, दूसरा फंक्शन भी क्या होगा, इसको कहेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब इस चीज को, ये पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे। अब इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरफ लेके आते हैं। अच्छा, सपोज आ कंपोजिशन एज अ प्रोग्रेशन ऑफ कार राइड। अब इसको एग्जांपल की फॉर्म में डेली लाइफ से एक एग्जांपल बना के उसको समझते हैं कि सपोज आ कंपोजिशन एज अ प्रोग्रेशन ऑफ कार राइड्स, सपोज आ composition as a progression of car rides। ठीक है। अच्छा, हमने इसमें क्या कहा कि जो कंपोजिशन है उसको अगर हम एक कार राइड की फॉर्म में उसको समझें, तो क्या हुआ जी, एक्स बॉय इज पिक्ड up by the first car function, picked up by the first car function, picked up by the fixed car function, by the fixed car function। ठीक हो गया। ट्रांसपोर्टेड टू अ, इसको क्या करेगा, वो कहीं पे शिफ्ट कर देगा। ट्रांसपोर्टेड टू अ required location and dropped off, then another car function, then another car function comes and pick up the boy X and pick up the X boy at this new location, at this new location transports X boy to another location
एंड ड्रॉप्स एक्स बॉय ऑफ। ठीक है। अच्छा, ये वही बात है कि सपोज कर लेते हैं कि सपोज अ कंपोजिशन एज अ प्रोग्रेशन ऑफ कार राइड्स, मतलब जो कंपोजिशन है उसको अगर हम कार राइड की फॉर्म में कंसिडर करें, कोई बॉय एक्स है इज पिक्ड अप बाय द फर्स्ट, यहाँ पर ये सॉरी फर्स्ट आएगा, बाय द फर्स्ट कार फंक्शन। ठीक है, बाय द फर्स्ट कार फंक्शन ट्रांसपोर्टेड टू अ रिक्वायर्ड लोकेशन। क्या करती है कि एक कार है जिसको हमने फर्स्ट कार फंक्शन बोला है, वो एक बॉय एक्स को क्या करती है, पिक करती है और उसको एक लोकेशन पे ड्रॉप कर देती है। फिर उधर से क्या होता है कि एक दूसरी कार आती है जिसको हमने फंक्शन बोला हुआ है, वो उस एक्स बॉय को पिक करती है और उसको एक नई लोकेशन पे जाके क्या कर देती है, ड्रॉप कर देती है। तो ये जो सारा जो प्रोसेस है, मतलब जो दो कार्स ने यहाँ पर जो परफॉर्म किया उसको कहेंगे कि ये बेसिकली दोनों मिलकर काम कर रही है, तो इसको कहते हैं कंपोजिशन ऑफ द फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस हमारे पास कार 1 और कार 2 ये दो फंक्शंस थे, जब दोनों ने मिलकर काम किया तो वो क्या आ गई, कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन आ गई। ठीक हो गया, तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, डेफिनेशन से पहले हम इसको मजीद जरा क्लियरिटी के साथ डिस्कस करेंगे। रिकॉग्निशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, रिकॉग्निशन ऑफ composite functions ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट में हम क्या डिस्कस करेंगे, इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें किस तरह से पता चलेगा कि ये जो फंक्शन है ये कंपोजिट फंक्शन है और ये किस तरह से वर्क करेगा। तो ये हम बेसिकली इसमें डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे, h of x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, सॉरी क्या आएगा यहाँ पे, एक्स क्यूब आएगा। ठीक है, और हमने इसमें फाइंड क्या करना है, लेट से मैं कहता हूँ आपने एच ऑफ 4 फाइंड करना है। इस एच ऑफ 4 का मतलब क्या है कि आपने इसमें करना ये होगा कि एच जो फंक्शन एच है उसमें एक्स की जगह क्या आपने पुट करना है, एच 4 पुट करना है, सॉरी। ठीक है। अच्छा, तो अगर मैंने ये फाइंड करना हो तो मैं लिखूंगा कि टू कंप्यूट h4, टू कंप्यूट h4 we first need to find हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें फाइंड करना पड़ेगा एक्स क्यूब। ठीक है, मतलब 4 क्यूब। देखे ना, एक्स की क्यूब का मतलब क्या है, आपने एक्स की जगह 4 पुट करना है, तो एक्स की जगह एक्स क्यूब का मतलब होगा 4 की पावर क्यूब, जो कि क्या आएगा, 64 आएगा। ठीक है, तो यहां तक आपकी बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।